कि आजादी में कुछ ऐसे नारे थे जिन नारों ने एक एक भारतीय के सीने में आजादी की तमन्ना को आग की तरह भड़का दिया था। आपको बता दूं कि आजादी की लड़ाई में उन सबसे बड़े और खास नारों को देने वाले यही आज के आप जिसको कटमुल्ले कहते हैं ना, वही थे जिनको आज कटमुल्ला कह के, पाकिस्तानी कह के कत्ल कर दिया जाता है, जिनकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। उन भारत के मुसलमानों का इतिहास ऐसा है कि इन्होंने अपने ऐसे ऐसे नारे दिए थे कि अंग्रेज सरकार दहल के रह गई थी। आज मैं उनमें से तमाम वो खास नारे और खास नाम बताने वाला हूं। मैं लिख के देता हूं कि आपने इन नारों को जरूर सुना होगा, और अंग्रेजों की किताबों को भी जब खोल कर देखेंगे तो अंग्रेज ने उन अपनी किताबों में माना है कि उन नारों ने अंग्रेजी सरकारों की नींव तक हिला दी थी। सबसे पहला नारा आपको बताने वाला हूं जो आपने जरूर सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने ये नारा जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये नारा देने वाला और लिखने वाला भी भारत का एक मुसलमान था। ये एक पूरी नज्म थी और इस नज्म को लिखने वाले बिस्मिल अजीमाबादी थे। इस नज्म को, इस नारे को राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजों के कोर्ट में अपने एक केस के दौरान अंग्रेजों के सामने गाया था और ये नारा लगाया था, जिसने क्रांतिकारियों की जबान पर ये नारा आग की तरह फैलाया था और हर क्रांतिकारी ये नारा लगाता हुआ नजर आ रहा था। दूसरा नारा है इनकलाब जिंदाबाद। ये भी नारा आपने जरूर सुना होगा। ये नारा भी देने वाला भारतीय मुसलमान था, जिनको आज मोदी की सरकार मारती है, पीटती है, नफरत करती है। ये प्रशासन इन मुसलमानों से, हम मुसलमानों से नफरत करता है। लेकिन आज शेयर कीजिए इस रिपोर्ट को ताकि संघियों की औकात उनको पता चले। वो हमारा इतिहास मिटा तो रहे हैं, लेकिन कम से कम अपना कोई नया इतिहास लिख ना पाएंगे। हमारी इन आज की भारत की किताबों से, हमारे मुल्क की किताबों से तुम हमारे नाम, हमारे शहीदों के नाम तो मिटा सकते हो, लेकिन सारी दुनिया गवाह है, दुनिया भर की किताबें गवाह हैं, इतिहास गवाह है, अबे अंग्रेज गवाह हैं, अंग्रेजों की औलाद गवाह हैं कि भारत के मुसलमान कौन से शेर थे। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाला भी मुसलमान था। मेरे दोस्तों, आज मुल्ला मौलवी बोलकर मौलाना लोगों को निशाने पर लिया जाता है, लेकिन उस जमाने में मौलाना हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अंग्रेजों की यातनाओं को झेलकर जब भारत टूट चुका था, जब अंग्रेजों के जुल्म से, अत्याचार से भारत के तमाम भारतवासी खून के आंसू रो रहे थे, उम्मीद टूट चुकी थी, तब मौलाना हसरत मोहानी ने यह नारा लिखा था, जिसने घायल भारतीयों को घायल शेर की तरह खड़ा कर दिया था। और आज़ादी की लड़ाई में इस नारे ने फिर जो किरदार निभाया वो दुनिया देख रही है। इसके अलावा एक और नारा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये नारा भी देने वाला भारतीय मुसलमान था, यूसुफ मेहर अली। जी हाँ, समाजवादी कांग्रेस के नेता और बॉम्बे के तत्कालीन मेयर जो थे यूसुफ मेहर अली, उन्होंने ये नारा दिया था। आपको बता दूं कि एक मीटिंग के दौरान इस नारे का इस्तेमाल का प्रस्ताव महात्मा गांधी के सामने रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी ने छेड़ा, उस आंदोलन में ये नारा बार बार, हर बार लगाया जा रहा था। इसके अलावा सन 1905 में एक खास नारा निकलकर सामने आया जो तमाम भारतीयों की जुबान पर रट गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जी हाँ, ये लिखने वाला कोई और नहीं, उर्दू शायर भारतीय मुसलमान अल्लामा इकबाल ने लिखा और इसको कॉलेज में पढ़कर सुनाया, जिसके बाद पूरे भारत में ये लाइन,
ये नारा, ये नज्म वायरल हो गई। ये चंद वो नारे हैं जिसने भारत की आज़ादी में एक लहर की तरह, एक तूफान की तरह, एक बिजली की तरह काम किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के मुंह पर यह नारा था। लेकिन अफसोस आज भारत के मुसलमानों को हिकारत से देखा जा रहा है। लेकिन जो करना है करो, जो कर सकते हो करो, लेकिन भारत के मुसलमानों का इतिहास तुम चींटी के मुंह के दाने के बराबर भी बदल नहीं सकते। भारत का मुसलमान शेर था, शेर है और शेर रहेगा। जय हिंद।